स्टोनहेंजेस, पिरामिड ऑफ गीजा, कोलोसियम, ये हम सबको देखना है, पर हम में से कितने ही लोग ये समझते हैं कि शायद जितनी कमाल की कलाकृतियां, इमारतें बाकी दुनिया में मिला के हैं, उससे कहीं ज्यादा तो अपने खुद के देश में है। पर कहते हैं ना कि घर की मुर्गी भी बाहर के दाल के सामने फीकी पड़ जाती है। आज मैं अपने दोस्तों को विदेशी खूबसूरती की बात करते देखता हूँ और सोचता हूँ कि क्या इन्हें पता है कि इससे कई गुना खूबसूरत और जीनियस हमारे पौराणिक मंदिर हैं। वैसे तो ये हजारों हैं, पर आज बात करेंगे 3 ऐसी जगहों के बारे में जिनके बारे में आप सुन के ये जरूर सोचोगे कि उस वक्त ये संभव हुआ कैसे था। तो चलिए शुरू करते हैं। औरंगाबाद के एलोरा केव्स के गुफा नंबर 16 में स्थित है कैलाशा मंदिर। ये शिव जी का एक बेहद प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की खासियत ये है कि एक मेगालिथ है, यानी कि एक ही पर्वत के टुकड़े को तोड़ तोड़ के इस मंदिर का निर्माण किया गया है और ये निर्माण कार्य ऊपर से नीचे की ओर हुआ है। कोई ना हैरानी। और ये सिर्फ एक साधारण सा मंदिर नहीं है, बल्कि इसकी दीवारों पे खूबसूरत कलाकृतियां और नक्काशियां भी की हुई हैं, जो कि अलग से नहीं बल्कि उसी एक पर्वत शिला को कार्व करते करते बनाई गई है। 107 फीट ऊंचा ये मंदिर 756 एडी, जी हाँ, हजारों साल पहले राष्ट्रकूटा राजा कृष्णा एक ने बनवाया था। जिस मंदिर को बनवाने की कल्पना आज भी मुश्किल लगती है, वो हजारों साल पहले कैसे संभव हुआ होगा, ये तो स्वयं भोलेनाथ ही जानते होंगे। इस मंदिर की नक्काशियों में कई कहानियां निर्मित हैं, जो कि इसकी खूबसूरती को अलग ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। क्या आपने इस मंदिर के दर्शन किए हैं? कमेंट में बताइएगा। साल 1250 में बनाया गया कोणार्क का सूर्य मंदिर मेडिवल इंडिया का एक बेहद अद्भुत आर्किटेक्चरल मार्वल है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के नरसिम्हदेव एक द्वारा निर्मित ये भव्य मंदिर उस वक्त की इंजीनियरिंग की आर्किटेक्चर और शिल्पकारिता का एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। भगवान सूर्य के लिए निर्मित ये मंदिर एक रथनुमा आकार में है, जो कि लगभग 100 फीट ऊंचा है और इस रथ के पहिए और घोड़े सब कुछ पत्थर से ही कार्व किया गया है। एक समय में ये मंदिर कुछ 200 फीट ऊंचा था, पर भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के आतंक के कारण अब इस मंदिर का काफी हिस्सा टूट गया है, पर फिर भी जो बचा हिस्सा है वो दुनिया में मौजूद किसी भी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर के टक्कर का खूबसूरत है। पुरी से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क में स्थित यह मंदिर कलिंगा शिल्पकारिता का एक अनूठा प्रमाण है और ये सिर्फ एक रथनुमा मंदिर ही नहीं, पर बेहद खूबसूरत नक्काशियों से भी भरा है, जो कि आज के जमाने में भी कर पाना बेहद कठिन होगा। इसकी नक्काशियों में कई पौराणिक कहानियों का समावेश है और इसमें बने हुए पहिए एक सनडायल की तरह भी काम करते हैं। यूनेस्को ने इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, पर नहीं, आपको तो जाके ग्रीस में ही किसी मंदिर की तारीफ करोगे। 15वीं शताब्दी में हम्पी एक बेहद समृद्ध शहर माना जाता था, इतना कि शायद उस वक्त का दुनिया का सबसे अमीर शहर था। ये बात है विजयनगर साम्राज्य की। आज के दिन में उस रौनक के मात्र सिर्फ अवशेष देखने मिलते हैं, लेकिन उन अवशेषों के बीच स्थित है विट्ठल मंदिर, जो कि अपने रुइंस में भी एक बेहद अद्भुत नजारा है। इस मंदिर का हाईलाइट इसके पिलर्ड हॉल्स और पत्थर का एक रथ है। एक नजर में देखने पर ये रथ एक मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर से बना हुआ प्रतीत होगा, पर ये कई ग्रेनाइट के टुकड़ों को मिलाकर बनाया गया है और उन टुकड़ों के बाउंड्रीज को बिल्कुल स्किलफुली आपस में मर्ज कर दिया गया है। जिस प्लेटफॉर्म पे ये रथ स्थित है उस पे कई पौराणिक लड़ाइयों को दर्शित किया हुआ है और भी कई नक्काशियां हैं जो इसे बेहद खूबसूरत बनाती हैं। उसके बाद आगे बढ़ के हैं वहां के मंडप्स यानी हॉल्स, जो कि अपने मोनोलिथिक पिलर्स के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इनमें से जो सबसे बाहर की तरफ के 2 पिलर्स हैं उन्हें म्यूजिकल पिलर्स भी कहते हैं, क्योंकि इससे संगीत जैसा धुन पैदा होता है। ऐसे कई मंडप्स हैं इस मंदिर में जिनकी दीवारें और छत अलग अलग कहानियों और देवी देवताओं से नक्काशित की हुई हैं। और ये मंदिर तो अपनी पूरी शान में भी नहीं है और कई हिस्से तो इसके टूट भी चुके हैं। सोचिए वास्तविक में कैसा रहा होगा। ऐसी खूबसूरती तो शायद आज भी संभव नहीं है। हमारा देश ऐसे ही कई अनोखे मंदिरों और धरोहरों का देश है। ये 3 तो बस एक उदाहरण मात्र थे। मैं ये नहीं कह रहा कि विदेशी खूबसूरती ना देखें, पर इतना अनुरोध जरूर है कि अपने देश की खूबसूरती को जान लें, समझ लें, ताकि जब आप कभी फिर बाहर जाएं तो वहां के लोगों को भारत की सुंदरता के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, भारत के टैलेंट के बारे में बता पाएं। ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।